आज मैं क्या सुनी हूँ कि अर्जुन नाम का मुलजिम का इनकाउंटर होने वाला है 6:10 पे। अर्जुन तो मेरे भैया का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही इंसान के सभी लोग रहते हैं। मैं चलकर पता करती हूँ। इसी वक्त माँ को मैं याद करती हूँ। माँ, माँ। अरे भगवान, आज इस जंगल में ये लड़की बेहोश पड़ी है। पहले इसे बेहोश पड़ी है। माँ, आज माँ मैं क्या सुनूं माँ कि आज अर्जुन नाम का मुलजिम का इनकाउंटर होने वाला है माँ। अर्जुन तो मेरे भैया का नाम है माँ, लेकिन चलिए पता करते हैं माँ कौन है वो। चल बेटे, चलिए माँ। साहब मुर्गी को लेके आ गया हूँ। किसको लेकर आ गया है? मुर्गी इधर साहब, किसे लेकर आया है? मुर्गी मुर्गी क्या है? मुर्गी क्या है बे? मुलजिम है। अर्जुन, तुम्हें बंद हुए इतने दिन हो गए, ना तो तुमसे कोई मिले और ना किसी ने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश किया। ऊपर से आदेश है कि मुलजिम अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाए। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुछ खाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। और हाँ, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, तुम्हें थाने में बंद हुए इतने दिन हो गए, ना तो तुमसे कोई मिलने आया और ना किसी ने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश किया, और मेरे लाख समझाने के बावजूद तुमने अपना बयान भी नहीं बदला। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली नाम अर्जुन है या कुछ और है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस संसार में तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई है या बिल्कुल तुम तनहा अकेले हो? ये आगे अमीरे भैया ग्राम सभा कसपुरियापुर के निवासी। साहब, आप यही जानना चाहते हैं ना साहब, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरे घर में कौन कौन है? साहब, मैं कहीं और का नहीं साहब, मैं यही विक्रम नगर का रहने वाला हूँ साहब। मेरे घर में मेरे पिताजी थे, जिनका नाम जमींदार विक्रम सिंह था, और मुझसे मेरे बड़े भैया जिनका नाम करण सिंह है, और एक छोटी बहन जिसका नाम गीता है। और रही बात साहब कुछ खाने पीने की, तो इस आखिरी घड़ी में मैं कुछ खाकर कुछ पीकर क्या करूंगा साहब? मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना नहीं है साहब। आप कह रहे हैं ना साहब मुझे किसी से मिलना है, तो हाँ साहब मुझे मिलना है, और किससे मिलना है साहब? साहब
मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे बचपन में अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया साहब। अपने सीने से लगाकर प्यार दुलार किया साहब। अपने हाथों से खाना खिलाया। इतना नहीं साहब, जब भी कभी बचपन में मुझे चोट लगती तो चोट तो मुझे लगती साहब, मगर दर्द उनको होता। कोई और नहीं साहब, वो मेरे अपने बड़े भैया है साहब। मैं अपने बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ साहब। मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है, एक ही ख्वाहिश है मेरी साहब, मुझे मेरे बड़े भैया से मिला दो साहब। उससे मिलने के बाद आप मुझे जो सजा देना चाहे मैं हंसकर कबूल कर लूंगा। अर्जुन, तो तुम अपने बड़े भाई करण से मिलना चाहते हो? हाँ साहब। अगर तुम अपने बड़े भाई करण से मिलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। और मैं करण खड़ा अर्जुन, तुम देख लो। अरे तू है भाई मेरा, क्या करूं इसे घड़ी, जुर्म की तेरे तुझको सजा मिल रही, इसलिए डाल दिया तुम्हें आते। जिस बड़े भाई करण से मिलना चाहता हो वो करण कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। लेकिन आज मैं वक्त के हाथ इतना मजबूर हूं मेरे भाई कि मैं चाहकर भी तेरी कोई मदद नहीं कर। ये बड़े भैया, अरे आपको इस पोजीशन पर देखकर आज आपका भाई बहुत खुश है भैया। अरे मैं मर भी जाऊं ना भैया, मुझे कोई गम नहीं भैया। अरे मैं मरूंगा तो किसके हाथों? अपने बड़े भैया की हाथों ना भैया। अर्जुन मेरे भाई, अफसोस तो इस बात का है कि जिसकी उंगली पकड़ करके मैंने उसे चलना सिखाया, जिसे मैंने अपने कलेजे से हमेशा लगा करके रखा, अरे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मुझे अपने हाथों से उस पर गोली भी चला। समझ सकता हूँ भैया, अरे जो उंगली मैंने पकड़ कर चलना सीखा, अरे जो आके मुझे बचपन से देखती चली आई हो, वो आके देखती रहे और उंगली गोली चलाए। अर्जुन मेरे भाई, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज तेरा भाई इतना लाचार है। जरा सोच, मैं तुझे अपनी आंखों से देख कर इन हाथों से तुझ पर गोली कैसे चलाऊं? आपसे तो मैंने आपको, अरे आपसे मिल ही चुका हूं ना भैया, आप जरूर अपना फर्ज पूरा करेंगे भैया।
मेरी बात सुनिए भैया। बाधा आँख पट्टी भैया, बाधा आँख पट्टी भैया, फर्ज को दीवार, बाधा आँख पट्टी भैया। बाधा आँख पट्टी भैया, फर्ज को निभाओ, बाधा आँख पट्टी भैया, फर्ज को निभाओ। खड़ा सामने मुझे गोली चलाओ, भैया मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध देता भैया, जिससे आप अपना फर्ज बहुत आसानी से पूरा कर सकेंगे। पर भैया मेरी एक आखिरी इच्छा और है, क्या आप पूरा करेंगे भैया? बोलो ना भैया। ठीक है मुझे भाई। अरे भैया अब तो मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ ना भैया, क्या सिर्फ एक आखिरी बार अपने छोटे भाई को गले से नहीं लगाओगे भैया? सिर्फ एक बार भैया, सिर्फ एक बार अर्जुन मेरे भाई, अर्जुन भैया, अर्जुन भैया। साहब साहब आप ये क्या करे साहब? एक मुजरिम को आप गले से लगा रहे साहब। साहब आप तो ये सरासर बिल्कुल आप गलत कर रहे साहब। याद करिए उस दिन की बात साहब। अरे जिस वक्त इस वर्दी को आप पहन रहे थे, तिरंगे के नीचे आपने क्या कसम खाए थे? कसम आपने ये खाए थे कि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा और खूनी मेरा भाई है उसे गिरफ्तार करूंगा। साहब एक मुजरिम भाई को गले से लगा रहे हैं, अगर गले से लगना चाहते इतना शौक है तो उतार दीजिए इस वर्दी को और अपने भाई से शौक से मिल सकते हैं साहब। चौकीदार थोड़ी की देर के लिए मैं रिश्ते की भावना में आकर अपना फर्ज भूल गया। अच्छा हुआ कि तूने वक्त पर मुझे याद दिला दिया। अरे मैं तो आपसे मिलने की खुशी में ये तो भूल ही गया कि मैं तो एक मुजरिम हूं भैया, और आपका कानून एक मुजरिम को गले से लगाने की इजाजत नहीं देता। और भैया क्या एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के पांव भी नहीं छू सकता भैया? क्या आपका कानून इसकी भी इजाजत नहीं देता भैया? ठीक है मेरे भाई, अगर तेरी यही आखिरी इच्छा है तो अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ले।
ये गोली भैया। अर्जुन मेरे भाई, अपने इस गुनहगार भाई को माफ कर देना। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन हाथों से मैंने तुझे रोटी खिलाया है उन्हीं हाथों से तुझ पर गोली भी चलाना पड़ेगा। एक निर्दोष को क्या दे रहे हो सजा, असला कातिल घर बैठा मजा लूटता। रुकिए रुकिए साहब रुक जाइए। अर्जुन निर्दोष है साहब, अर्जुन को छोड़ दिया जाए। बढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। और जिसे निर्दोष कह रही है वो निर्दोष नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून किया है। और ऊपर से आदेश है कि मुझे अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाए। उसका एनकाउंटर हो रहा है, उसे रोकने वाली तुम कौन होती हो? अर्जुन से रिश्ता क्या है तुम्हारा? बहुत गहरा रिश्ता है साहब, आप जाने चाहती तो आपको हम सारी बात बतावत है साहब। अरे साहब, हम कहूँ दूर के नाय राय वाली है साहब, हम ये विक्रम नगर के राय वाली है और हमारा नाम चंचल आया है साहब। हम जमींदार विक्रम सिंह के दूसर औरत है साहब। हमारी समझ से दो लड़कियां रहे बिटिया, बड़े बेटे के नाम करण और छोटे बेटे के नाम अर्जुन और बिटिया का नाम गीता है। अरे साहब, एक दिन के बाद आए जमींदार अपने परिवार के साथ बात करत रहे। जब उस सारी बात सुने तो मैं अपने आप के संभाल लाए भाई साहब कि हमारे चोरी चोरी हमारे पेट का ऑपरेशन कराए दे, ये समझ के कि हम तीनों लड़कन के साथ सौतेला बन कर। जब अब सारी बात सुने तो अपने आप के संभाल ना पाए, जाए कि हम गंगा नदी में कूद के जान दे जाए। उसी समय काली चरण आके मेरी जान बचाए और उसी के कहने बहकाहे में आकर मैं बदले के आग में जलने लगी साहब। अरे मैं इतनी पापी औरत हूँ साहब, जो बच्चे मुझे मामा कहते नहीं सकते थे उन्हीं बच्चों के साथ विश्वासघात कर रहे। अपने बड़े बेटे करण के चाय में जहर मिला दी। आज हमार बेटवा न जाने कहा दर बेदर ठोकर खाते, अपने बिटिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए दे। वही काली चरण के हाथ अपने पति के भरवाई डाले और डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून हम और काली चरण मिलके के साहब। तुझे चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। सही कहा था साहब। इस देश की नारियां अपनी सुहाग की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन एक ऐसी नारी है कि बदले की भावना में आकर के अपने ही हाथों से अपनी मां का सिंदूर उतार दिया। और याद तो तुझे, और मैं जानना चाहता हूं कि तेरा बड़ा बेटा करण कहाँ है? साहब